नमस्कार बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉलेंट्री और नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स किए मशीनरी फॉर प्रिवेंशन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड। अब इसी से रिलेटेड हम स्टैट्यूटरी मेजर्स भी एक बार देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी मेजर्स में सबसे पहला आपका है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है। अब इसको स्टैट्यूटरी मेजर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड एक एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग जो है कम एस्टेब्लिशमेंट्स को जो है इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो वो जो एक्ट है वो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। ठीक है, जो पूरे इंडिया पे लागू होता है। ठीक है, अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जिन एस्टेब्लिशमेंट में 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन जो है वो काम करते हैं या पिछले 12 महीने में कभी इतने वर्कमैन रहे हों तो वहाँ पर जो है ये एक्ट जो है लागू होता है। ठीक है। अब जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है वो क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है। इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो स्पेसिफाइड होती है और इसी के थ्रू जो है एक स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर हम देख सकते हैं उसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। इसी एक्ट के जो सेक्शन 3 है उसमें कहा गया है जो भी एम्प्लॉयर जो है इस एक्ट के अंडर कवर्ड होते हैं, मींस जहाँ पर 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन जो है काम करते हैं। ठीक है। उन एम्प्लॉयर को जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं और जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसमें जो जो भी एरियाज़ कवर किए जाएंगे वो हैं जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन मतलब कि स्किल्ड वर्कर्स कितने हैं, सेमी स्किल्ड कितने हैं, परमानेंट कितने हैं। ठीक है, कैजुअल्स कितने हैं या उनके आवर्स ऑफ वर्क किस तरह से रहेंगे, हॉलीडेज़ किस तरह से मिलेंगे या लीव्स किस तरह से रहेंगी या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स किस तरह से रहेंगी और मिसकंडक्ट के लिए जो रूल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, लाइक सस्पेंशन टर्मिनेशन रूल्स क्या रहेंगे। ठीक है। जब ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है एक एम्प्लॉयर जो है बना देता है उसके बाद इसकी 5 कॉपीज़ जो है और इसको कह सकते हैं हम ड्राफ्ट जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स का वो जो है सर्टिफाइंग ऑफिसर को जो है वो भेजना पड़ता है। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होता है? जो जहाँ पर भी ये एस्टेब्लिशमेंट है उसके एरिया का लेबर कमिश्नर या जॉइंट लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब जो भी उस एरिया की, मान लो स्टेट के अंडर वो अगर एस्टेब्लिशमेंट आती है तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, या अगर वो एस्टेब्लिशमेंट सेंटर के अंडर आती है तो वहाँ पर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो सेंटर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है। अब ये जो कॉपी है जब अप्रूव होके जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स आ जाएंगे तो उन स्टैंडिंग ऑर्डर की जो कॉपी है वो एम्प्लॉयज़ को दी जाए ताकि ताकि उनको जो है उस स्टैंडिंग ऑर्डर्स का पता लगे और अपने रिकॉर्ड के लिए भी वो रख लें। ठीक है। अब ये इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स की जो है चाहे एम्प्लॉयर्स की बात करें चाहे एम्प्लॉयज़ की बात करें दोनों ने कंप्लायंस जो है वो करनी है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसमें है सेकंड पॉइंट जो है आपका वो है लेबर वेलफेयर ऑफिसर। अब लेबर वेलफेयर ऑफिसर आपको पता होगा कि हमने जो ये डिस्कस किया था ये किया था हमने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से कि जिन एस्टेब्लिशमेंट में या जिन फैक्ट्रीज़ में 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स रहते हैं तो वहाँ पर लेबर ऑफिसर जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए और वो लेबर ऑफिसर जो है वर्कर से रिलेटेड उसके हेल्थ सेफ्टी या वेलफेयर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ को वो देखेगा। ठीक है। ये थोड़ा लेबर वेलफेयर ऑफिसर के लिए हमने पढ़ा। इसका नेक्स्ट जो है वो है ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी। अब बात करते हैं ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी की। ठीक है। ये जो ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी है इसका प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 9 सब सेक्शन सी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का ही। ठीक है। जिसमें जिसमें कहा गया है कि जहाँ पर 50 और उससे ज़्यादा जो है वर्कमैन जो है काम करते हैं वहाँ पर इंश्योर किया जाए कि ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी हो जो कि वर्कमैन की जो भी ग्रीवेंसेस हो उसको रिजॉल्व करने में जो है वो हेल्प करे। ठीक है। तो ये इसमें ये जो ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी है ये तो स्टैट्यूटरी मेजर्स हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कहे हैं, लेकिन इसी 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 सेक्शन के मुताबिक एक और चीज़ कही गई है कि जहाँ पर पहले से ही ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म जो यहाँ पर हम वॉलेंट्री और नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स में ने पढ़ा
ठीक है, अगर है तो वहाँ पर जो है ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड जो सेक्शन है 9 सब सेक्शन सी है, ठीक है, उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब कि वहाँ पर ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी एज पर दी एक्ट 1947 जो है वो उस एस्टेब्लिशमेंट को लागू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा आज जो हमने कवर किया टॉपिक वो है मशीनरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, अब जो कल जो हम कवर करेंगे टॉपिक है वो है नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज़ मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है,